नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 22 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 311। बिजली कर्मचारियों ने किया ऑनलाइन तबादला नीति का विरोध, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पॉलिसी वापस नहीं हुई तो होगा आंदोलन तेज। किसान सभा ने 3 कृषि विरोधी अध्यादेशों व बिजली बिल 2020 की प्रतियां जलाई, सरकार के खिलाफ जताया रोष। सीआईए स्टाफ भिवानी द्वारा व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने के मामले में मिली बड़ी सफलता, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदेश में एबी आरक्षण वर्गीकरण लागू किए जाने की मांग को लेकर किया गया वाल्मीकि डॉक्टर अंबेडकर विकास सभा का गठन। चरखी दादरी गांव पातुवास में भैंसों की चोरी होने का मामला आया सामने, गांव में फैली सनसनी। चरखी दादरी कोर्ट परिसर में सीएम फ्लाइंग ने मारी छापेमारी, आरसी और लाइसेंस बनाने वाले ठिकानों पर की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार को 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 22 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ अब जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 311 हो गए हैं। भिवानी जिले में मंगलवार को 6 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, वहीं 22 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 2051 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1719 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 311 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाए, मुंह पर मास्क का प्रयोग करे, वे बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोए। ऑनलाइन तबादला नीति का विरोध करते हुए बिजली निगम कर्मचारियों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डिवीजन स्तर पर विरोध कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस पॉलिसी को वापस लिए जाने की मांग की, अन्यथा बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। भिवानी सिटी यूनियन के प्रधान व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रवक्ता बल्लू बामला ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर रही है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी कर्मचारी हितैषी नहीं बल्कि कर्मचारी विरोधी नीति है, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि आमजन को सुविधा देने के लिए खाली पदों को भरे। वहीं कर्मचारी महासंघ के प्रधान सूरजमल का कहना है कि सरकार यह पॉलिसी जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा वे सरकार के विरुद्ध बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एचएससीपी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन गेट मीटिंग 1 घंटे की जा रही है। ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसके विरोध में की जा रही है। इससे पहले भी एचएससीपी वर्कर यूनियन के हेड ऑफिस भिवानी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सब डिवीजन लेवल पर हमने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया था। इन निगम मैनेजमेंट और सरकार को जगाने का काम किया था कि ये जो ऑनलाइन पॉलिसी है ये कर्मचारी हित में नहीं है, इसको रद्द किया जाए, अन्यथा हम आने वाले 15 तारीख को पूरे प्रदेश में 1 घंटे की गेट मीटिंग करने का काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इससे पहले भी पूर्व की सरकार थी, चौधरी बंसीलाल की सरकार हुआ करती थी, उसमें जो हमारे टेक्निकल कर्मचारी थे उनकी ट्रांसफ़र करने का काम किया था, जिससे दिन प्रतिदिन हादसे बढ़े थे और हमारे कर्मचारी सुरक्षित हार गए थे, वो जान जोखिम में डालने का काम किया था। इसी प्रकार से आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो यूडीसी एलडीसी जेई है उसकी एक कंडीशन है कि एक डिवीज़न में 5 साल, एक सर्कल में 10 साल, 10 साल के बाद में उसको दूसरे सर्कल में जाना जरूर कंपलसरी होगा, वापस उस सर्कल में नहीं आ सकता। आज एक कर्मचारी 10 साल का भिवानी में नौकरी कर ली और वो आने वाले आप 10 साल के लिए सिरसा सर्कल में चला जाएगा,
सिरसा सर्कल का रेवाड़ी सर्कल में चला जाएगा। इससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। वो 10 साल के बाद में सिरसा 10 साल नौकरी करेगा, उसके बाद में क्या पता उसकी मेवात बदली हो जाए, वो भिवानी सर्कल में आ नहीं सकता। इस प्रकार की पॉलिसी से क्या फ़ायदा है? वो कर्मचारी हित में नहीं है, न जो उसके परिवार हैं, आम जनमानस है, उसके भी फेवर में नहीं है। ये किया जाएगा। देखिए, जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के विरोध में आज हमारा दूसरा ये धरना पूरे प्रदेश भर में जारी है। क्यों जारी है कि सरकार ने जो है ना कर्मचारियों के ऊपर जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी थोपने का काम किया, कर्मचारी जो है ना प्रत्येक कर्मचारी से नाखुश है। हमारा संगठन टोटली इसका विरोध करता है। संगठन ने मैनेजमेंट के सामने और सरकार के सामने भी मांग की है कि समय रहते जल्दी से जल्दी इस पॉलिसी को रद्द करके कर्मचारी के हित को सुरक्षित रखा जाए, ताकि कोई जान माल की नुकसान की जो है ना किसी प्रकार की ना हो और अमन चैन भाईचारा स्थापित रह सके। और डिपार्टमेंट के कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी से जो एक योद्धा के रूप बन के लड़ रहे हैं, इससे जो है ना बचा जा सके, क्योंकि बदली होने से जो है ना ढेर सारी कर्मचारी के सामने समस्याएं आएंगी। तो हम स्टेज के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि हमारी जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसको तुरंत प्रभाव से जो है ना निरस्त करें। मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सामने किसानों ने तीनों अध्यादेशों और बिजली बिल की प्रतियां जलाकर अपना रोष प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पिपली में हुई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कार्रवाई किए जाने और बर्बाद फसलों की तुरंत गिरदावरी किए जाने की मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के आह्वान पर स्थानीय लघु सचिवालय के सामने किसानों ने जिला प्रधान करतार ग्रेवाल व कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी के नेतृत्व में इकट्ठे होकर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं किसान नेताओं ने पिपली में आंदोलनरत किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की निंदा की व मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि हरियाणा भर में बर्बाद हुई कपास, ग्वार व मूंग की फसल की तुरंत गिरदावरी करवाकर नुकसान की भरपाई की जाए और यदि सरकार ने जल्द ही लिखित आदेश जारी नहीं किए तो किसान सभा 17 सितंबर को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के उचाना स्थित कार्यालय का घेराव करेगी व 20 सितंबर को पूरे देश भर में सरकार के किसान विरोधी तानाशाही फरमानों के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। बीते दिनों गांव गारनपुरा खुर्द में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सीआईए स्टाफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को जताई गांव से गिरफ्तार किया गया और इसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि गांव गारनपुरा खुर्द में दिनांक 5 व 6 अगस्त 2020 की रात को हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सीआईए स्टाफ ने निरीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में एक आरोपी को जताई से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान मंजीत उर्फ मीनिया वासी गारनपुरा खुर्द के रूप में हुई थी, जिसके चलते पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के भाई की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना तोशाम में पंजीबद्ध किया था। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अमित उर्फ मीता पुत्र रोहतास वासी निंदाना महम जिला रोहतक के रूप में हुई है। साथ ही अभियोग में अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने के लिए प्रयास जारी हैं। उन्होंने और हमारी जो साइबर सेल की टीम है, उन्होंने दोनों ने मिलके पीछे हमारे तोशाम थाने में 8वें महीने में 5-6 तारीख को एक व्यक्ति की गारनपुरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो व्यक्ति जिसको गोली मारकर मारा गया था वह मंजीत नाम का व्यक्ति था और उसको छत के ऊपर गोलियां मारी थी जब वो छत पे सो रहा था। सुबेरे उसके भाई ने संदीप ने जो है ना पर्चा दर्ज करवाया था। भाई कुछ व्यक्ति, एक तो जो मेन है विनोद और एक विकास जो पिंजोखड़ा है, वो उनके कहने पर ये हत्या करवाई गई थी। जो आरोप लगाए थे संदीप ने, वो ये लगाए थे कि भी मेरे भाई मंजीत की हत्या जो है विनोद और विकास जो है, विकास पिंजोखरा, उन्होंने करवाई है, उसके साथियों ने मिलकर की है। जो तथ्य और जो सबूत थे उनके आधार पर हमारी से ये टीम ने जो है ना एक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया, अमित एलियस मीता, ये निदाना गांव का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। यही वो व्यक्ति है जिसने मंजीत को 4 गोलियां मारी थी। सबसे पहले मंजीत का मर्डर करने में, जो गोलियां मारने में अहम हिस्सा था, वो इसी का था। इसको हमारी टीम ने जो है ना कल गिरफ्तार किया है। आज माननीय अदालत में पेश करके इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके ठिकानों पर भी हमारी अन्य टीमें गई हुई हैं। पूछताछ के दौरान उनके नामों के खुलासे आए हैं, जो कुछ एक हमारे इलाके के भी हैं,
और कुछ रोहतक इलाके के, बाहर के इलाके के भी हैं, और जल्द ही इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस मुकदमे। जिले में वाल्मीकि डॉक्टर अंबेडकर विकास सभा का गठन किया गया। इससे पहले एक राज्य स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश में एबी आरक्षण वर्गीकरण लागू किए जाने की मांग लेकर रणनीति तैयार करने और सभा द्वारा संघर्ष मुहिम तेज करने की बात भी कही गई। प्रदेश में पिछले काफी सालों से लंबित पड़ी अनुसूचित जाति एबी आरक्षण की बहाली की लंबित मांग को लेकर संघर्ष करने के लिए वाल्मीकि डॉक्टर अंबेडकर विकास सभा का गठन किया गया है। वहीं रविवार शाम को सभा का गठन हासीगेट स्थित रामकुंज सत्संग भवन में लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में हुई वाल्मीकि समाज की राज्य स्तरीय बैठक में किया गया। सर्वसम्मति से वीरेंद्र सिंह बापोड़ा को सभा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया व अन्य सभी पदों पर भी माननीय लोगों को मनोनीत कर दिया गया है। वहीं इस अवसर पर समाज सेवी नंद किशोर अग्रवाल ने संगठन के गठन को लेकर खुशी जाहिर की। गांव पातुआस में एक बड़ी चोरी की घटना घटित हुई। इस चोरी में गहने नहीं, रुपया नहीं, बल्कि भैंसों को चुराया गया। और इतना ही नहीं, चोरों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 17 भैंसों की चोरी की। चोरी की इस घटना का मुआयना करने खुद चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि चरखी दादरी के गांव पातुवास में तबेले से 17 भैंसों की चोरी होने की घटना सामने आई है, जिससे वहां आसपास के लोगों में काफी सनसनी फैल गई है। वहीं पीड़ित लीला राम ने बताया कि उसके तबेले में 21 भैंसें थी, जिसमें से 20 भैंसें चोरी कर ली गई थी, परंतु 3 भैंसें उन्हें गांव के आसपास ही मिल गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भैंसों की चोरी के चलते उनका करीबन 20 से 25 लाख तक का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही एसपी बलवान सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे व भैंसों की चोरी के मामले में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। मेरी भैंस 21 भैंस थी, उनमें 17 भैंस रात को सुबह उठे, वहाँ उठे तो पाई नहीं। 3 भैंस तो जंगल में हाड़ दी थी। 17 भैंस नहीं गई, 3 भैंस उन्हें सुबह पकड़ के लाए और फिर ले बंद दी। तो क्या लग गया जी, किस तरह ले गए? ना जी किस तरह हमें पता है नहीं, पता हो तो कि पता है नहीं। पुलिस को रिपोर्ट दे दी? हाँ दे दी, सब काम होगा। कितना? 4 भैंस तो थी अपने 3-3 4 महीने बैठी बाखड़ी और सब ताजा थी। कितने रुपये? 17। एक तो लिया था 1,56,000 की, मतलब परसों लिया था थोड़ी, वो आ गई। कोई 1,15 की, कोई 1.25 की, कोई 1 की, ये थी सारी। हाँ, गांव पातुआ उसमें एक भैंस की डेयरी थी, उसमें से 17 भैंस चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। सुबह अपने थाना सदर में प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में अपना मौके पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एसपी साहब, डीएसपी साहब सारे मौका पहुंचे। तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके एसपी साहब ने 4 टीमें तैयार करके अलग अलग इलाकों में भेजी गई है, जल्दी वो ट्रेस कर लें उसको। सर, किसी के ऊपर कोई शंका जाहिर की गई हो, किसी पे शक जाहिर किया गया हो? अभी तक तो संभावित इलाके जहाँ जिस रास्ते पे भैंसे जो जा सके हैं, किसी इलाके में, मेवात में, राजस्थान में, उन इलाकों पर जो है संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है और जल्दी आपको ट्रेस करके बता देंगे। जैसे चरखी दादरी कोर्ट परिसर से एक बड़ी खबर और सामने आई। कोर्ट परिसर में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की और आरसी और लाइसेंस बनाने वालों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आरसी, लाइसेंस और नंबर प्लेट्स जब्त किए गए और रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की गई। एक जो लेडी सरिता को पूछताछ के लिए बुलाया था, अभी जो आरसी कल तक है नहीं, उसकी बदली होगी है। वो अगर तफ्तीश का अंग है, वो तफ्तीश में किस किस के नाम आए हैं और कौन कौन शामिल रहे हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कब से कब तो हुआ है, तो आगे की तफ्तीश का अंग है। सर, कितने समय से जो है ये काम कर रहा है? ये तो हमारे पास तो कंप्लेंट आई, काफ़ी समय से चल रहा था। इनका जो कारोबार था वो काफ़ी समय से चल रहा था। हाँ, आपके पास कब आई है सर ये शिकायत? हमारे पास तो गुप्त सूचना आज ही प्राप्त हुई थी और गुप्त सूचना के आधार पर हम आ गए थे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 22 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 311। बिजली कर्मचारियों ने किया ऑनलाइन तबादला नीति का विरोध, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पॉलिसी वापस नहीं हुई तो होगा आंदोलन तेज। किसान सभा ने 3
कृषि विरोधी अध्यादेशों व बिजली बिल 2020 की प्रतियां जलाई, सरकार के खिलाफ जताया रोष। सीआईए स्टाफ भिवानी द्वारा व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने के मामले में मिली बड़ी सफलता, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदेश में एबी आरक्षण वर्गीकरण लागू किए जाने की मांग को लेकर किया गया वाल्मीकि डॉक्टर अंबेडकर विकास सभा का गठन। चरखी दादरी गांव पातुवास में भैंसों की चोरी होने का मामला आया सामने, गांव में फैली सनसनी। चरखी दादरी कोर्ट परिसर में सीएम फ्लाइंग ने मारी छापेमारी, आरसी और लाइसेंस बनाने वाले ठिकानों पर की कार्रवाई। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।